नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जिंदगी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में समीर के द्वारा 36 पदों पर रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस रिक्रूटमेंट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ही बने रहिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर भी आपको मैं दूंगा। तो वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज रहने वाला है। तो आप एंड तक ही जुड़े रहिएगा। समीर जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, इसका नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। मतलब ये आर&डी के लिए हमारी मेनली ये जानी जाती है। इसमें असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जो असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं वो हमारी आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसी डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। तो दोनों ही तरीके के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। इसकी जो फॉर्म की अप्लाइंग प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर 2025 से ऑन की गई है और ये 31 अक्टूबर 2025 तक की आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक महीने का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया है और जो अप्लाई का प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और इसके लिए आप समीर की वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। अभी ये यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आपको बताए हुए हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना कि थोड़ा सा ये आपकी 1 अक्टूबर से चालू हो गया और 31 अक्टूबर तक की आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो 10 तारीख को आ चुका था। ठीक है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज और किसके कितनी सैलरी रहने वाली, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देन आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले इस पोस्ट के बारे में। तो जो मैंने आपको बताया टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो टेक्नीशियन को इसने डी मतलब कि 4 तरीके की पोस्ट में इसने डिवाइड किया हुआ है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर है और अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से जो आपका ऑफिसर्स की पोस्ट थी उसको भी इसने 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट ए ग्रेड के रहेंगे उसकी जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा। लेवल 2 की सैलरी कितनी होती है? 19,000 से लेकर के 63,000 समथिंग होती है आपकी। तो इसको आप गूगल कर सकते हो कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए आपकी सैलरी क्या होती है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने लेवल के हिसाब से मेंशन किया हुआ है। तो जो हमारी टेक्नीशियन असिस्टेंट ए है उसकी आपकी सैलरी लेवल 2 के हिसाब से रहने वाली है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 9 देखने को मिलेगी। इसके लिए आईटीआई के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब आईटीआई में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं, कौन कौन सी ब्रांच के रहेंगे, उसके लिए हम लोग अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी ये टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की जो हमारी पोस्ट है इसमें आपका लेवल 3 की सैलरी रहेगी, 6 पोस्ट आपकी रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट सी में आपकी 4 लेवल 4 का आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा और एक वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। टेक्निकल असिस्टेंट डी ग्रुप में आपकी यहाँ पे 5 आपके जो लेवल है सैलरी स्ट्रक्चर वो आपको 5 रहेगा और आपकी पोस्ट भी 5 ही रिलीज की गई है। क्लियर हो गया। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको लेवल 6 की सैलरी देखने को मिलेगी और आपकी 5 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। इसी तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर ए की जो हमारी पोस्ट है उसमें आपको लेवल 7 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपके जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी 9 रहने वाली है। इस तरीके से 36 आपकी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की है समीर के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से ब्रांच के एलिजिबल हैं और क्या क्या आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपको अपना चेक कर सकते हो। यहाँ से जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है, टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के लिए आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लियर हो गया। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 2 साल का फुल्ली कंप्लीटेड। ठीक है। ट्रेड कौन कौन सी आपकी रहेगी? टर्नर, फिटर, मैकेनिस्ट एंड मैकेनिकल, जो इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर हो गया या फिर गैस इलेक्ट्रिक वगैरह से जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ के लिए एलिजिबल रहने वाले। एनसीवीटी से यहाँ पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और साथ में आपके पास में अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं वो मैं आपको यहीं पे सेम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगर जो भी अप्रेंटिसशिप की रिलेटेड पोस्ट मैं डालता हूँ या फिर अपडेट्स डालता हूँ तो आप उसे कर सकते हो, ताकि जब भी नई जो वैकेंसीज आए अप्रेंटिसशिप के बिहाफ पे तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहो। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट जो ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है उसमें एसएससी मतलब कि यहाँ पे 10th आपके पास में होना चाहिए। साथ ही में आपके पास में आईटीआई का आपका फुल कोर्स होना चाहिए। टर्नर, फिटर,
मैकेनिस्ट, मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के में होना चाहिए, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के उसमें आपका अगर आईटीआई होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। साथ में आपका यहाँ पे अगेन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, मतलब आपने अप्रेंटिसशिप की हुई होनी चाहिए, और साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आर एंड डी फील्ड में। क्लियर? अगर आपने आर एंड डी फील्ड में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस लिया है, या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में कहीं पे भी आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। क्लियर हो गया? सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे लेवल की सैलरी दे रहे हैं, जैसे लेवल यहाँ पे 3 की सैलरी आपको मिल रही थी टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, तो जो इसकी सैलरी रहेगी उसके बाद में जो आपके अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, अलाउंसेस वगैरह जो रहेंगे ना, वो भी आपको मिलेंगे, तो आपकी जो सैलरी रहेगी आईटीआई भी यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो ये थी एलिजिबिलिटी टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए। अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट सी के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी आपको रहेगी। अगेन आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई आपका कंप्लीटेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के उस पे। क्लियर? और आपके साथ पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए आर एंड डी के फील्ड में। क्लियर? इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर किसी भी तरीके की इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री से आपका आर एंड डी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, अभी यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट डी के बारे में देख लेते हैं। आपका अगेन यहाँ पे हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस किस उसमें चलेगा आपका सर्टिफिकेट? टर्नर में चलेगा, फिटर, मैकेनिस्ट, प्लम्बर और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपका चलेगा, और इंस्ट्रूमेंट में अगर आपका है तो भी आपका यहाँ पे आईटीआई वैलिड रहेगा। क्लियर? आपके पास अगेन अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास में मिनिमम 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आर एंड डी में। ठीक है? इंस्टीट्यूट या फिर आपका जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होती हैं उनमें अगर आपके पास में आर एंड डी में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपके लिए एलिजिबल रहेगा, ये 2 ब्रांच एलिजिबल रहेंगी, और साथ में अगर आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी भी तरीके की आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी तरीके का आपने रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से आपने प्रोसेस को कंप्लीट किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहोगे। ठीक, कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर ए के लिए आपका यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, या तो फिर बीएससी आपकी होनी चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के आपकी जो भी बीएससी होती है वो फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी होनी चाहिए। ठीक है? इसके लिए आपका यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगेन आर एंड डी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर आपको किसी भी फैक्ट्री का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप शो कर सकते हो। तो ये थे हमारी जो भी वैकेंसीज, उनमें क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं हम लोग एज की क्या क्या हमारे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्नीशियन असिस्टेंट ए की रहेगी वो आपकी मैक्सिमम 25 साल रहेगी। ये जो एज मैंने आपको बताई है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरीज मतलब जनरल के लिए रहने वाली है। बाकी जो आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं एज रिलैक्सेशन में ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो वो सेम एज इट इज अप्लाइड होंगे इसमें भी। क्लियर? जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, या एक्समैन को आपका 10 साल तक की आपको जो मिलते हैं एज रिलैक्सेशन, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25 साल मैक्सिमम एज रहेगी, टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए 27 साल रहेगी, टेक्निकल असिस्टेंट सी के लिए आपका 28 साल रहेगी, टेक्निकल असिस्टेंट डी के लिए 30 साल रहेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 25 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 28 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज रहेगी जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो सेम अप्लाइड रहने वाला है। क्लियर? अप्लाइंग प्रोसेस क्या है? तो अप्लाइंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी अगर आप एससी एसटी ओबीसी के लिए भी हो तो भी आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो एससी एसटी वुमेन पर्सन या फिर कोई भी डिसेबल पर्सन है या एक्समैन सर्विस वगैरह है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 रुपये केवल यहाँ पे फीस आपको पे करनी होगी। क्लियर? और जो भी आपकी ये फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, किसी भी तरीके का रिफंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक,
अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें दो तरीके की आपकी स्टेज होंगी, स्टेज 1 होगी, एक स्टेज 2 होगी। स्टेज 1 में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप सीबीटी क्लियर कर लेते हो तो स्टेज सेकंड आपकी आएगी, इसमें आपका क्या होगा, स्किल से रिलेटेड आपकी यहाँ पे होंगी, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड रहेगी उसके हिसाब से आपसे स्किल आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इस तरीके की आपकी यहाँ पे एक्टिविटीज होने वाली हैं, क्लियर। और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट आप देख लीजिए, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अपियर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन बोथ स्टेजेस। मतलब जो दोनों आपकी स्टेजेस में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। वेटेज क्या रहेगा, 60% आपका रहेगा, फर्स्ट जो रिटर्न आपने किया होगा उसका 60% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, और जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा उसमें आपका यहाँ पे 40% मार्क्स जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये रहने वाला हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, क्लियर। तो जो भी इससे रिलेटेड हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बाकी अभी यहाँ पे बात आती है कि सीबीटी 1 को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या नीड रहेगी, प्रिपरेशन की नीड रहेगी। तो प्रिपरेशन कहाँ से करना है तो उसको मैं आपके साथ में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल आप एंड तक की देखना, ताकि आप जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, जो भी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, तो आप उसको टेकल कर पाओ, क्लियर। तो जो आप प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बेसिक से एडवांस तक प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अड्डा 247 के साथ में जा सकते हो। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको बेस्ट कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं फॉर एवरी पोस्ट। कोई भी अगर आपकी पोस्ट रिलीज की जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी बैच होगा वहां पे आप इनरोल कर सकते हो, और बहुत ही चीप एंड बेस्ट आपको क्वालिटी वहां पे, चीप एंड बेस्ट में आपको सभी चीज मिल जाती है। मतलब चीप आपको प्राइस मिलेगी और बेस्ट आपको क्वालिटी मिलने वाली है। अगर आप उस कोर्स को एनरोल करते हो और मेरा ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हो तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आपने अपनी प्रैक्टिस की हुई है, आपने अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, आप रिवीजन करना चाहते हो, तो रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल जिंदगी को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मैं अपने रिवीजन नोट्स वगैरह आपके साथ में शेयर करता हूँ। बाकी मेरी वेबसाइट भी है, तो आप वहां से कंटेंट कैसे कंज्यूम करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ कि अड्डा में आप किस तरीके से एनरोल करोगे तो कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। अड्डा में अगर आप जाओगे तो एजेई या फिर आप किसी भी तरीके का आईटीआई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना, अपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्स लॉन्च किए जाते हैं यहाँ पे। तो कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आप उस एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आरआरबी के अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने आरआरबी वाले में क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आरआरबी से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स के लिए आपका कोर्स बनाया गया है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं इस कोर्स के साथ में जा सकता हूँ। अब मैं इस कोर्स में क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 2390 रुपये का मेरे को ये कोर्स पड़ रहा है। साथ में 27 महीने की वैलिडिटी, 27 महीने की वैलिडिटी 2390, बहुत ही मतलब आप समझो कि कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल रही। इसके साथ में आपको ये अलग अलग फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएंगी कि जो भी आपकी फैकल्टीज होंगी वो भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में देखने को मिलेंगी। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लाइव नोट्स आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस एंड नोट्स वगैरह मिलेंगे। अगर फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2390 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है। बाकी आप मेरे कूपन का कैसे इस्तेमाल करोगे, मोर ऑफर्स में क्लिक करोगे तो मेरा कूपन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कूपन आप नोट कर लेना, यहाँ से आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, बाकी यहाँ से आप नोट कर सकते हो, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना और सेम एज इट इज आप टाइप करोगे और अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो 2390 का जो आपका प्राइस पड़ रहा था उसमें आपको डायरेक्टली 160 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब 2230 रुपए का आपको कोर्स पड़ेगा। नाउ अभी आप कंटिन्यू करके इसको परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अगर आप बेसिक से एडवांस तक जाना चाहते हो तो आप अड्डा 247 के साथ जा सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। बाकी ये किसी भी तरीके का प्रमोशनल वीडियो नहीं था, मेरा खुद का मैंने अड्डा के तरफ साथ में प्रिपरेशन किया हुआ है, तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस ही केवल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा रेफरेंस कोड आप याद रखना, इसको आप अप्लाई करके एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप मेरे साथ में रिवीजन करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे अपने वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो यहाँ से आप अपने
पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। बाकी पोस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे, आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट पे विजिट करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जैसे कि ई बुक्स, आपको डिप्लोमा ITI बीटेक की आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, डिजी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे डिजी नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं यहाँ पे, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। मेरे हैंड नोट्स मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। टेक क्विजेज, नॉन टेक क्विजेज यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मान लो आप ओम्स लॉ से रिलेटेड टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, ओम्स लॉ यहाँ पे आकर के क्लिक करोगे सर्च, तो यहाँ पे ओम्स लॉ की आपके सामने क्विज आ जाएगी। तो इस क्विज पे आप क्लिक करके इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी क्विज। तो यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट में आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्ट बटन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका काउंटर चालू हो जाएगा और आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, 23 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में सबमिट क्विज में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने में यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी। इस तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, कितना परसेंट आपका आया, कितने मार्क्स आए, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि एक आपका जो क्वेश्चन का एनालिसिस एरिया होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो। इस पोस्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपके उस पोस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर बन रहे होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो हमारे साथ में। तो अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोस वगैरह रहती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, नोट्स वगैरह अपने, और साथ में जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी मैं आपके साथ में प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगर अपडेट से कनेक्ट होना चाहते हो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, या फिर आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।